माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरे बेटे के पाँव में कुछ छाला भी निकले, उसको कुछ कांटा भी चुभे। ये माँ तो वो हस्ती होती है ना, रात के 2 भी बज जाएं तो ये तो बेटे के कदमों की चाप को पहचानती है। बेटा घर के सेन में चले तो उसे पता चल जाता है कि छोटा बेटा है, दरमियाना है, बड़ा है, कौन चल रहा है, इस वक्त कौन उठता है, कौन जागता है, इस वक्त किसको प्यास लगती है। माँ के तो दिल में अल्लाह ताला ने औलाद के लिए समंदर रखे होते हैं। हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हजरत अलकमा उनका नाम है। उनका वक्त आखिर आ गया और सांस उनके नरखरे में है। पास बैठे हुए लोग कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं, कलमा शहादत पढ़ रहे हैं, उनको तलकीन कर रहे हैं, लेकिन हजरत अलकमा की जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। तो दोस्त परेशान हुए, घर के लोग परेशान हुए। पास बैठे हुए जितने संगी थे सारे के सारे हैरत में डूबे हुए हैं कि अलकमा तो वो बंदा है जिसकी नमाज कज़ा कोई नहीं, जिसके ज़िम्मे ज़कात कोई नहीं, इसकी ज़ुबान पे कलमा नहीं चल रहा। तो हज़रत अलकमा की जो बीवी है ना, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई कि या रसूलल्लाह, अलकमा का वक्त आखिर है, जहाँ कनी का आलम है, रूह निकलने के करीब है, लेकिन ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किया जाए? हुज़ूर ने 4 सहाबा को भेजा, अपने 4 गुलाम भेजे। एक अपने मुअज्जन हजरत बिलाल बिन रबाह, एक अपने भाई हजरत अली बिन अबी तालिब, तीसरे अपने चचाजादी भाई वो भी थे हजरत अम्मार बिन यासर, और जो चौथे सहाबी हैं उनका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं है। हुज़ूर ने 4 सहाबा को भेजा कि जाओ और अलकमा की खैरियत पूछो। 4 सहाबा जब गए तो हजरत अलकमा को देखा, कोशिश की, लेकिन कलमा जुबान पे नहीं चला। हुज़ूर की बारगाह में आए, आके मामला अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं पढ़ सके। हुजूर ने फरमाया, जाओ पता करो, अगर उसकी माँ या बाप उनमें से कोई जिंदा है ना, तो उनको कहो कि या वो मेरे पास आए तो या मैं चल के उनके पास आ जाता हूँ। तो बताया गया या रसूलल्लाह, उनके वालिद नहीं है, उनकी वालिदा जिंदा है, माँ है। हुजूर ने फरमाया, उनको बुलाओ, अगर वो ना आए तो मैं चला जाऊँगा। उनकी वालिदा को जाके हुजूर का पैगाम दिया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप रसूलुल्लाह पे कुर्बान, हुजूर का अपना घर है, एक बार नहीं 1000 बार आए, लेकिन ये क्या कि हुजूर मुझे बुलाए और मैं ना जाऊं। वो लाठी टेकती हुजूर के पास आ गई। जब सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो हुजूर ने पूछा, तुम अलकमा की वालिदा हो, जरा उसकी कैफियत तो बयान करो। अब माँ क्या गवाही दे रही है अपने बेटे के मुताल्लिक। कहा, या रसूलल्लाह, अलकमा 5 वक्त का नमाजी है, मैंने कभी उसको नमाज कज़ा करते नहीं देखा। हुजूर खुश हुए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्मी के रोज़े हों या सर्दी के रोज़े हों, जिहाद का मौका हो या कोई भी मुश्किल वक्त हो, कभी अलकमा ने रोज़ा कज़ा नहीं किया। हुजूर खुश हुए। या रसूलल्लाह, ज़कात अपने वक्त पे देता है। और जो अगली बात कही ना सदक़े के मुतल्लिक़, हज़रत अलकमा की वालिदा ने, वो बड़ी सुनने वाली है। कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा जब अल्लाह के रास्ते में सदका करता है ना, तो ना कभी उसने दिरहम तोले हैं, ना कभी गिने हैं, ना कभी गिने हैं, ना कभी तोले हैं कि कितने हैं, तोल के भी नहीं देता, गिन के भी नहीं देता। सदका करने के वक्त बेबहा दौलत निछावर करता है। हुजूर खुश हुए। आखिर में उस बूढ़ी माँ ने कहा, या रसूलल्लाह, उसका एक मसला है, मेरे मुकाबले में अपनी बीवी को तरजीह देता है। उसकी बीवी जो कहती है वो मान लेता है, उसको जो मैं कहती हूँ वो नहीं मानता। मैं कोई खिलाफ शरीयत बात नहीं करती, मैंने आपका कलमा पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे ऊपर अपनी बीवी को तरजीह देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ, अगर तो तुम अलकमा को मुआफ़ कर दो तो बहुत अच्छा, अगर मुआफ़ नहीं करती तो मैं लकड़ियाँ मंगवाता हूँ, लकड़ियों को जलाते हैं और आग के ऊपर अलकमा को फेंक देते हैं। दोस्तों, माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरे बेटे के पाँव में कुछ छाला भी निकले, उसको कुछ कांटा भी चुभे। ये माँ तो वो हस्ती होती है ना, रात के 2 भी बज जाएं तो ये तो बेटे के कदमों की चाप को पहचानती है। बेटा घर के सेन में चले तो उसे पता चल जाता है कि छोटा बेटा है, दरमियाना है, बड़ा है, कौन चल रहा है, इस वक्त कौन उठता है, कौन जागता है, इस वक्त किसको प्यास लगती है। माँ के तो दिल में अल्लाह ताला ने औलाद के लिए समंदर रखे होते हैं। माँ कब पसंद करती थी, फिर रहमत आलम की बारगाह में बैठी हुई थी जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पिघल जाते हैं। या रसूलल्लाह, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरा बेटा आग में जले। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम बर्दाश्त नहीं न कर सकती तो फिर वो जिस आग में जलने जा रहा है, ये दुनिया की आग, उस आग के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। या तो उसको माफ़ कर दो, उसकी खताएं माफ़ कर दो, अगर उसको माफ़ नहीं कर सकती तो फिर तैयार रहो कि तेरा बेटा जहन्नुम में जलेगा। माँ की जो आंखों के आबगीने थे ना, वो भर गए, क्षमा छम बरसी। अल्लाह के नबी के सामने बैठी हुई कह रही है, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। अल्लाह के नबी, मैं उससे राजी हूँ। हुजूर ने सहाबा से फरमाया,
فرمایا جاؤ، اب یہ جملہ بھی سننا، فرمایا جاؤ جا کے دیکھو، اگر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا تو ماں نے دل سے معاف کیا، کیا پتہ میری حیا کی وجہ سے بول رہی ہو۔ صحابی گئے، حضرت علقمہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ دوستان گرامی، جب ان کا جنازہ، تدفین، سارے کام مکمل ہوئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت علقمہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجروں کو اور انصاریوں کو مخاطب کر کے، دو گروہ تھے صحابہ کے، انصار اور مہاجر، دونوں کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا، اے گروہ انصار و مہاجرین سن لو، تم قیامت کے دن بھی اس وقت بخشے جاؤ گے جب تمہارے ماں باپ تمہاری نیکی کی گواہی دیں گے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو۔